नमस्कार, मैं अमित। आज बात करते हैं वैशाली लोकसभा सीट पर एक बड़े नेता के शामिल होने से चुनावी चर्चा जोरों पर है, या यूं कहें कि चुनावी चर्चा में गर्माहट लेकर आएगी उस नेता की चिराग पासवान की पार्टी में एंट्री। फिलहाल वैशाली लोकसभा सीट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये धरती लोकतंत्र की जननी है, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है और महावीर की जन्मभूमि है। वैशाली लोकसभा सीट पर एक बड़ी हस्ती का चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होना कई सियासी मायने निकाल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता के मुताबिक 21 जनवरी को रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू विनीता विजय लोक जनशक्ति रामविलास का दामन थामने जा रही हैं 21 जनवरी को, और वे चिराग पासवान की पार्टी से करीब करीब तय मान के चलिए कि वैशाली की चुनावी पिच पर, चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आएंगी। आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा सीट का जो इतिहास है, 12 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, 10 बार राजपूत प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। महज 2 बार यहां से भूमिहार प्रत्याशी चुनाव जीत के गए हैं, जिसमें दिग्विजय नारायण सिंह और किशोरी सिन्हा शामिल है। खैर, इस सीट पर सियासी समीकरण यही है, लेकिन 21 जनवरी को एक बड़ी मिलन समारोह होने वाला है लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से, और यह कार्यक्रम वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत रखा गया है। और विनीता विजय, जो कांग्रेस और बीजेपी होते हुए अब चिराग पासवान का दामन थामने जा रही हैं, और वे वैशाली से एक अघोषित उम्मीदवार, अभी कह लीजिए, चिराग पासवान की तरफ से हो रही है। यानी बीना देवी के लिए एक करारा झटका है, कह सकते हैं आप, उनकी चुनावी राजनीति के लिए। वैसे विनीता विजय लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन अब वे महफूज सीट तलाश रही है और इसीलिए वह वैशाली गई हैं। आपको बता दें कि रघुवंश बाबू इस सीट पर कई दफा चुनाव जीते। 1996 में जनता दल से, फिर 1998, 99, 2004 और 2009 में वो आरजेडी से सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने जब यूपीए की सरकार थी, और मनरेगा मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए रघुवंश प्रसाद सिंह। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मनमोहन सिंह के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम उन्होंने देश को दिया, और जिसमें 100 दिनों की रोजगार की व्यवस्था गांव के लोगों के लिए की एक बेहतरीन योजना थी, एक कमाल की योजना थी। वैसे इस सीट पर अगर हम कहें तो महिलाओं के लिए ये सीट बेहद महफूज कह लीजिए आप, जहां से किशोरी सिन्हा जीतती हैं, उषा सिन्हा जीतती हैं, लवली आनंद जीतती हैं, वीणा देवी चुनाव जीतती हैं। यानी कई बार ये सीट पर महिलाओं ने चुनाव में जीत हासिल किया है, और अब एक बार फिर से एक महिला प्रत्याशी विनीता विजय शामिल हो रही है। विनीता विजय भूमिहार जाति से हैं। क्या तीसरी बार कोई भूमिहार प्रत्याशी वैशाली लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। विनीता विजय चिराग पासवान के साथ पार्टी में शामिल होंगी, 21 जनवरी को बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। तो क्या वैशाली में राजपूत बनाम भूमिहार की सियासी अदावत हमें फिर से देखने को मिलेगा? और चूंकि इस सीट पर भूमिहार और राजपूतों का दबदबा रहा है, क्या भूमिहार तीसरी बार यह सीट जीतेंगे? और विनीता विजय के उम्मीदवार बनने से एनडीए को कितना फायदा होगा, और महागठबंधन इसके बदले कौन सा कैंडिडेट लेकर आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वीणा देवी का अब क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान विनीता विजय के जरिए वैशाली सीट महफूज करना चाहते हैं, और कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, अजित कुमार, एक सिटिंग एमएलए, सबकी मंसूबों पर, ख्वाबों पर पानी फिर सकता है, जो वैशाली से ताल ठोकना चाहते थे। बड़ी खबर यही, 21 जनवरी को वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत होने वाले एक कार्यक्रम में चिराग पासवान की मौजूदगी में विनीता विजय लोक जनशक्ति रामविलास का दामन थामेंगी, और एक तरीके से वह वैशाली लोकसभा सीट से 2024 में एनडीए और लोक जनशक्ति